अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? बहुत से मैसेज आए मुझे शाम को, एक ही मैसेज लोग कर रहे हैं, कॉलें करके पूछ रहे हैं कि भाईजान दाना भिगो के देना चाहिए या दाना खुश्क देना चाहिए। इस बारे में वीडियो है। तो भाई एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखें, ये जो हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं ना, नॉलेज वाली या इलाज वाली, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको चीजें पता चले, आप परेशान ना हो। तो ये थोड़ी लंबी हो जाती है तो देख लिया करें। जो हम अपनी कमर्शियल वीडियो बनाते हैं ना, दाने की, लार्वे की या फीड की, वो शॉर्ट ही बनाते हैं हम, 1-1.5 मिनट की। हमें पता है आप लोग नहीं देखते, आप शेयर भी नहीं करते ऐसी वीडियो को। तो कम से कम इस तरह की वीडियो को जरूर शेयर किया करें जिसमें नॉलेज हो। और हम कोई अगर आपको बात बताते हैं ना, तो अल्लाह जानता है हमारा मकसद होता है किसी का भला हो जाए, किसी को सही बात पता चल जाए। तो अब दाना भिगो के देना चाहिए या खुश्क देना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। फैसला आपने करना है, इसको भिगोना है आपने कि नहीं भिगोना। मेरा तो कोई इसमें फायदा नहीं होना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, आपका टाइम जाया नहीं करते ज्यादा। देखें, अगर तो दाना आप खुश्क देते हैं, इसके दो भी नहीं एक फायदा है कि मुर्गियां बड़े शौक से खाती हैं खुश्क दाने को। ठीक है, इसके अलावा इसके नुकसान क्या है? देखें, गर्मियों में खुश्क दाना देंगे, खुश्क चीज खाएंगे, दाना में प्रोटीन भी होती है, दाने में बीज भी होते हैं, कुछ बीज गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। उनको प्यास लगेगी, प्यास लगेगी। दाना आपने उनको खुश्क दिया है, पेट भर के दिया है, उसने जल्दी हजम भी नहीं होना। उससे क्या होगा? आपका बर्ड पानी कम पिएगा। जब गर्मी में पानी कम पिएगा तो उससे नुकसान क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी तो वो आपका जानवर जो है वो बीमार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नुकसान ये है, अगर आप खुश्क दाना देते हैं तो खुश्क दाना बहुत शकील होता है, वो जल्दी हजम भी नहीं होता, उससे पोट जाम होने का भी खतरा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे दो नुकसान बता दिए। अच्छा, अगर आप दाने के ऊपर ऑयल डाल देते हैं, उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है? फायदा एक है, दाना आपका देखने में बड़ा शाइनी लगेगा, खूबसूरत लगेगा। नुकसान ये है, जब आप खुद सोचें, जब ऑयल लगा दाना आप बंद करेंगे किसी भी तोड़े में, बोरी में, डब्बे में, तो 2-3 दिन बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसे दाने को आप भिगोएंगे, जब ऐसे दाने को आप भिगो देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका जानवर शौक से खाएगा नहीं। दूसरा, वो कीचड़ सा बन जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑयल लगा होगा। तो ऐसे दाने को आप भिगो ही नहीं सकते जिसके ऊपर ऑयल लगा हो। ऑयल का फायदा सिर्फ दुकानदार को होगा जो दाना सेल कर रहा है। जब आप लेने जाएंगे तो बड़ा शाइनी दाना नजर आएगा, आप कहेंगे वाह जी वाह, बहुत साफ सुथरा दाना दे दे। लेकिन ना आप उसको भिगो सकते हैं, ना आप उसको भिगो के दे सकते हैं, क्योंकि भिगोएंगे तो कीचड़ बनेगा। वैसे देंगे तो जानवर इतने शौक से खाएगा नहीं जब तक वो बहुत ज्यादा भूखा ना हो। आप सूंघ लें उस दाने को, स्मेल आएगी आपको। अब खुश्क दाना का मैंने आपको बता दिया। अब दाने को भिगो कर देना चाहिए, कितना भिगोना चाहिए ये बता देता हूँ, फायदे नुकसान भी बता देता हूँ। देखे, एक बीज है ना, बीज दाने में क्या होता है? बाजरा होता है, कनक होता है, मकई होती है, काले चने होते हैं, ज्वार होता है, सरसों के बीज, भांग बीज, सूरजमुखी के बीज। ठीक है, इसके अलावा कुरतम होता है, ठीक है, मोठ होता है। तो ये सारे हैं तो बीज ही ना, मूंगी साबित होती है। हमारे दाने में जो डालता हूँ, वो जो चीजें मुझे याद आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसको अगर आप भिगो देते हैं ऐसे दाने को, खुश्क दाने को, तो क्या होगा? दाना फूल के डबल हो जाएगा। जब दाना फूल के डबल हो जाएगा, आपके जानवर का पेट भर जाएगा। आधे दाने से जो आपने इतना देना ना, तो आप इतना देंगे, आपके जानवर का पेट भर जाएगा। जानवर कह रहा हूं, परिंदा कह देता हूं, क्योंकि बाज को ये इतराज होता है कि ये मुर्गियां तो परिंदे हैं, आप जानवर क्यों कहते हैं? तो भाई, जान जिसमें होती है उसको हम जानवर कहते हैं ना। अंडा दिया इसलिए बोल रहा था मुर्गी ने। तो माशाल्लाह देखिए, इस मौसम में भी अंडे दे रहे हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन वाली खुराक खाते हैं। तो दाने को जब आप भिगो के देंगे, एक दाना जरूर हजम हो जाएगा। गीला होने की वजह से बर्ड को डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी हजम होगा तो उसके पेट में, थैली में जगह बनेगी।
जगह बनेगी तो वो पानी पिएगा, जब पानी पिएगा तो डिहाइड्रेशन का खतरा खत्म हो जाएगा। भिगो के देने से पोर्ट जाम होने के खतरात बहुत ज्यादा, 5% चांस रह जाता है कि कम हो। खुश्क दाने से 50% होता है कि पोर्ट जाम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जब आप उसको दाना 1 घंटा भिगो के देते हैं ना, तो ये बीज होते हैं ना सारे, तो बीज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, भिगोने से 1 घंटा या 2 घंटे भिगोने से डबल हो जाती है। क्योंकि बीज को अगर मिट्टी में डाला जाए ना, तो उसमें से पौधा निकलता है। तो जब बीज को मिट्टी में डालते हैं, ऊपर से हम पानी डालते हैं, बीज गीला हो जाता है। बीज को सिग्नल्स मिलते हैं कि मैंने अब पौधा निकालना है, तो पौधा निकालने के लिए वो अपनी फुल जान लगाता है। बीज फाड़ के पौधा अंदर से बाहर आता है, छोटा सा स्टिग्मा कहते हैं उसको। दवाई इसलिए लगाई जाती है दाने पे कि उसको कीड़ा ना पड़े। हमने फ्रेश मंगवाना होता है, फ्रेश आपको देना होता है, हम इसलिए कोई दवाई नहीं लगवाते। हमारा दाना आपने भिगोना और दे देना, ठीक है। ऑल न्यूट्रिशन उसमें होती है, कोई चीज और देने की आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको फायदे भी बता दिए हैं दाने को भिगो के देने के, और नुकसान भी बता दिए हैं। अब फैसला आपने करना है कि भट्ट साहब ने ठीक हमें गाइड किया है या हमें गलत गाइड किया है, ठीक है। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए, हमें इस तरह की वीडियो बनाने का कोई मुफाद नहीं होता। हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको सही बात पता चले। अब उस पर अमल करना ना करना, हम जो ठीक बात कह रहे हैं आपको सही लग रही या नहीं लग रही, ये आपकी भाई अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आपसे दुआओं की दरखास्त है, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।